वेलकम टू गुड स्टडी। दोस्तों, यदि आप ग्रुप डी 2021 एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल गुड स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर में जो भी स्क्वायर एंड क्यूब रूट से क्वेश्चन आए थे, सर्ड्स एंड इंडेक्स से क्वेश्चन आए थे, आज इनका पार्ट 3 होगा। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 60, 72, 108 से विभाज्य है। तो जब हम इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे तो क्या करेंगे कि इन तीनों का पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे और जितना एलसीएम होगा उसका मल्टीप्लाई करते जाएंगे और उस एलसीएम से जो कट जाएगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले हम 60, 72 और 108 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए हम इसमें देखेंगे कि ऐसा कौन सा बड़ा वैल्यू है जो सभी को काट रहा है। तो ऐसा 12 दिख रहा है जो 12 से सभी काट रहा है, तो 12 को हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 12 25 60, 12 छक्के 72 और 12 नमे 108। तो ये तो 12 कॉमन आ गया। अब 5, 6 और 9 का एलसीएम निकालेंगे। तो 5, 6 और 9 का एलसीएम कितना होता है? तो वो होता है 90। तो 12 को हम 90 से गुना कर लेंगे। 5, 6, 9 का एलसीएम निकाल कर देख लीजिएगा, 90 ही आएगा। तो 12 में कितना होता है? 108 होता है। इस पे आ गया 0। अब हम देखेंगे कि 60, 72 और 108 का जो एलसीएम आया है 1080, इससे कौन सी संख्या कट रहा है? तो देखते हैं, ऑप्शन ए जो है वो 108 से नहीं कट रहा है, तो ये इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर बी है, तो यहाँ पे दिया है 108, 108 दिया कितना होता है? 324। तो ऑप्शन नंबर बी कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि सभी दोस्तों को समझ आ गया होगा। चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है आज का, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 21,600 को किस लघुत्तम संख्या से गुना करना चाहिए? तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये जो दे रखा है 21,600, हम देख रहे हैं कि 216 जो है वो 6 का क्या है? 6 का क्यूब है। तो यहाँ पे ये 6 का क्यूब है वो 6 का स्क्वायर होगा, फिर गुना 6 पे पावर 1 होगा। इसके बाद डबल जीरो तो है, ये तो स्क्वायर हो ही रहा है। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर है तो ये खुद ही एक वर्ग होगा और ये बच गया 6 के पावर 1। तो ये 6 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप इसको करना चाहते हैं तो करके देख लीजिएगा, वहाँ पर भी 6 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सवाल समझ में ना आया हो तो वीडियो को थोड़ा बैक करके देख लीजिएगा। चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है आज का, एक सेना का जनरल चाहता है कि उसके 36,562 जवान एक ठोस वर्ग बनाए। उसके बाद व्यवस्थित करने पर उसने पाया कि कुछ जवान छूट जाते हैं, तो कितने जवान जो हैं वो छूटे हैं? तो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि यहाँ पे जो दे रखा है 36,562, हम इसका वर्गमूल निकालेंगे और जो वर्गमूल में बच जाएगा वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले इसका हम जोड़ा लगाएंगे। तो यहाँ से जोड़ा लग गया, फिर यहाँ से 2 जोड़ा लग गया, फिर ये 1 बच गया। तो यहाँ पे हम पहले किससे लगाएंगे? पहले 1 से लगाएंगे। तो यहाँ पे भी 1 देंगे और यहाँ पे भी 1 लिखेंगे। तो 1 के कण 1 होता है और यहाँ पे 1 और 1 2 होता है। यहाँ से घटाएंगे तो हो जाएगा 2, फिर आएगा 2 आएगा, इसके बाद 265 हो जाएगा। तो अब हम किससे लगाएंगे? तो यहाँ पे हम
9 से लगाएंगे, तो यहाँ पर भी 9 लिखेंगे और यहाँ पर भी 9 लिखेंगे। इसको जब हम गुना करेंगे तो 19 में कितना होता है दोस्तों? तो 19 में होता है 261। दोस्तों यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो 2 से लेकर के कम से कम 50 तक का टेबल जरूर याद कर लीजिएगा। तो 19 में कितना होता है? 261 होता है। तो इसको जब हम घटाते हैं तो ये हो जाता है 4। फिर 4 पे क्या आएगा? 6 2 462 हो गया। फिर 29 और 9 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 38। तो 38 पे हम क्या डालेंगे कि ये 462 के करीब आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, यहाँ पर भी 1 लिखेंगे और क्या होगा कि इन दोनों को गुना करेंगे। तो 381 को जब हम 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 381। फिर ये हो जाएगा 382। यहाँ पे घटाएंगे तो 2 में से 1 गया तो 1, 16 में से 8 गया 8, 3 3 कट गया। तो ये 81 हमारा शेष बच रहा है। और क्वेश्चन में भी यह कहा गया था कि कितना सामान जो है, और क्वेश्चन में भी यही कहा गया है कि कितना जवान बच जाते हैं। तो 81 जवान यहाँ पे बच रहे हैं। तो 81 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं आज के चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है आज का, कौन सी वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है जो 2 7 3 6 को विभाजित कर दे और भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए? तो कहने का मतलब ये हुआ कि 2736। इसमें हमें किसी छोटी से छोटी संख्या से भाग देना है और इसका जो भागफल आएगा, भाग देने के बाद जो आएगा वो एक पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में है सबसे छोटा कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। तो 9 से हम इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 9 3 27, 0 और 9 चौका 36। तो ये आ रहा है 304 भागफल। क्या 304 जो भागफल है वो किसी का वर्ग हो रहा है? नहीं, 304 किसी का वर्ग नहीं होता है। फिर हम भाग देंगे 19 से। 19 से भाग देंगे 2736 में, तो 19 से कम 19 बच गया 8। तो 8 में आएगा 3 तो हो जाएगा 83, 19 चौका 76 बच गया 7, 7 पे 6 76, 19 चौका 76। तो 19 में भाग देने से 144 बचता है। तो 144 जो है वो 12 का वर्ग होता है। और क्वेश्चन में भी यही कहा गया है कि भागफल जो है वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ये जो होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 से भाग देने पर जो है 144 आएगा और ये 12 का वर्ग होगा। चलते हैं चौथे क्वेश्चन तो हो गए। चलते हैं आज के 5वें क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित संख्याओं 0.16 रूट अंडर 0.16 कोष्ठ में दिया गया है 0.16 का स्क्वायर और 0.16 ऊपर बार लगा हुआ है में से न्यूनतम संख्या क्या होगी? तो हमें न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले लिखा हुआ है 0.16, फिर क्या है 0.16, ये है रूट में। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 0.4। फिर दे रखा है 0.16 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है, यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 अंक पहले दशमलव लिखा है और फिर यहाँ पे स्क्वायर लगा है। जब हम इसको गुना करेंगे तो 4 अंक पहले दशमलव हो जाएगा। ये हो जाएगा 0.16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। लेकिन 256 में तो 3 ही अंक आते हैं, इसको हमें 4 अंक बनाना है। तो पहले हम 0 लगा देंगे। ये होगा 0 2 5 6, 4 अंक पहले दशमलव हो गया। फिर दे रखा है 0.16,
इस पे बार लगा हुआ है, इसका मतलब होता है 0.166666। अब हमें कहा गया है कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो है 0.0256 ये सबसे छोटी संख्या है और ये है क्या 0.16 का होल स्क्वायर। तो ये किस ऑप्शन में दिया गया है, ये दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज के छठे क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन है आज का, यहाँ पे कह रहा है मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले दे रखा है √900, फिर दे रखा है प्लस √0.09, फिर दे रखा है प्लस 0.2241516 6 अंक है 0.000009। तो यहाँ पे है √900, तो इसका वर्गमूल कितना होता है, 900 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 30। फिर प्लस लिखा है, फिर दे रखा है √0.09, तो इसका जो हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.3। फिर आगे देख रहे हैं कि रूट अंडर के वैल्यू है और 6 अंक पहले दशमलव है। जब रूट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 3 अंक पहले दशमलव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे, 0.9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, तो 0.003 हो जाएगा। जब हम इस सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 30.303। तो ये किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप वर्गमूल, घनमूल, घातांक और करने के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप लिंक चेक करके देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहा गया है √1 + x/144 बराबर 13/12। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पहले क्वेश्चन को। दे रखा है √1 + x/144 बराबर 13/12। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि x का मान निकालने के लिए जब हम यहाँ से रूट को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 144 बटा में हम 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 144 प्लस x बराबर 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है बटा 12 का स्क्वायर होता है 144। अब नीचे में 144 है 144 है, दोनों कट गया। फिर ऊपर में क्या बचा है, ऊपर में बचा है 144 प्लस x बराबर 169। तो x को हम रख लेंगे तो हो जाएगा 169। ये है प्लस तो चला जाएगा माइनस में, माइनस हो जाएगा 144। तो x बराबर हो जाएगा 25। तो 25 किस ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों, ये दिया गया है, यहाँ पे ऑप्शन दे ही नहीं रखा है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा √289 डिवाइड √x बराबर 1/5। यहाँ पर जो √x दे रखा है उससे पहले डिवाइड का साइन है और उससे पहले जो है वो भी रूट में ही दिया गया है। तो यहाँ पर हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं √289/x बराबर 1/5। तो जब हम यहाँ से रूट को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 289/x बराबर 1/25।
ये हो जाएगा x बराबर 289 इंटू 25। तो जब हम इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 25 नंबर कितना होता है 225 होता है। बच गया कितना 22। 25 अठे कितना होता है 200 होता है और 22 जोड़ेंगे हो जाएगा 222। बच गया कितना 22। 25 दूना 50 और 22 होता है 72। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7225। ये किस ऑप्शन में दिया गया है? ये दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप डेली ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल गुड स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है रूट अंडर x की पावर -1 फिर y दिया है, फिर इंटू दे रखा है रूट अंडर y पे पावर -1 फिर z दे रखा है, फिर दिया हुआ है इंटू रूट अंडर z पावर -1 x दे रखा है और कहा जा रहा है कि इसका वैल्यू निकालने के लिए। तो इसका जो वैल्यू होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि ये वैल्यू 1 क्यों होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रूट अंडर, यहाँ पे दे रखा है x पावर -1। तो जहाँ पर पावर में माइनस लगा हुआ हो तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो है वैल्यू वो बटा में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x, फिर y देंगे, फिर दे रखा है इंटू 1/y, फिर हो जाएगा z, फिर हो जाएगा इंटू ये चला जाएगा 1/z इंटू x। तो ये तीनों इंटू में ही लिखा हुआ है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये हो जाएगा y/x, ये पूरा रूट है तो पूरा रूट लगा देंगे, इंटू z/y इंटू x/z। यहाँ पे देख रहे हैं x, y और z है ऊपर में और नीचे में भी x, y, z है तो ये सभी कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा इस सभी का वैल्यू 1 हो जाएगा, रूट अंडर 1। तो रूट अंडर 1 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आज का, एक धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से 30 ही अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो कहा गया है कि एक संख्या जो है वो अपने वर्गमूल से 30 अधिक है तो संख्या क्या हो जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन के सहारे करेंगे। तो पहला ऑप्शन दिया गया है 16। तो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है। क्या 16 जो है वो 4 से 30 अधिक है? नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर दे रखा है ऑप्शन नंबर बी 36। 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 होता है। क्या 36 जो है वो 6 से 30 अधिक है? बिल्कुल अधिक है। 6 में हम 30 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 36। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि सभी दोस्त को समझ आ रहे होंगे। दोस्तों यदि आपने एवरेज के 5 पार्ट नहीं देखे हैं तो ये डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप लिंक चेक करके देख सकते हैं। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आज का, रूट अंडर 176 प्लस रूट अंडर 2401। पहले हम क्या करेंगे इसमें कि ये जो है 2401 इसका हम वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद जाएंगे 176 पे तो प्लस करेंगे हम यहाँ पर रूट अंडर 2401। ये इसका वर्गमूल क्या होता है? तो इसका वर्गमूल होता है 49। तो मैंने पहले ही बता रखा है, जिन दोस्तों को 1 से लेकर 50 तक का वर्गमूल याद नहीं है, 50 तक का वर्ग याद नहीं है, वो सभी 50 तक का वर्ग और वर्गमूल जरूर याद कर लें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट अंडर
25। तो 225 का वर्गमूल कितना होता है? तो ये होता है 15। तो 15 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप कंप्लीट लूसेंट जीके पढ़ना चाहते हैं तो कंप्लीट लूसेंट के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है आज का, दे रखा है 3.1/4 पावर 4 माइनस 4.1/3 पावर 4। फिर बटा में दे रखा है 3.1/4 का स्क्वायर माइनस 4.1/3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो दे रखा है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3.1/4 का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4.1/3 का स्क्वायर, फिर इसका भी होल स्क्वायर, फिर बट्टा में हो जाएगा 3.1/4 3.1/4 का स्क्वायर माइनस 4.1/3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब हम इसको लिखेंगे 3.1/4 का स्क्वायर, तो ये होगा ए प्लस बी का वैल्यू कितना है? 4.1/3 का स्क्वायर। तो ये होगा ए प्लस बी, फिर क्या होगा? इंटू ए माइनस बी। तो यहां पे आ जाएगा 3.1/4 का स्क्वायर माइनस 4.1/3 का स्क्वायर। फिर बटा में क्या हो जाएगा? बटा में हो जाएगा 3.1/4 का स्क्वायर माइनस 4.1/3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर भी माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर भी माइनस लगा हुआ है, तो ये दोनों कट गया। फिर बच क्या गया? बच गया 3.1/4 का होल स्क्वायर। फिर आगे बच गया प्लस 4.1/3 का होल स्क्वायर। तो यहां पर हो जाएगा 3 चौका 12 एक 13/4 का स्क्वायर प्लस 4 या 12 एक 13/3 का स्क्वायर। जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 13×169/16 प्लस 13×169/9। तो यहाँ पर हम 169 जो है उसको कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 169 कॉमन आ गया। फिर बच गया 1/16 प्लस 1/9। अब हो जाएगा 169, 16 9 में कितना होता है? 144, और 16 9 कितना होता है? 16 प्लस 9, तो ये होता है 25। तो आगे हो जाएगा 169 गुना 25/144। और क्वेश्चन में पहले ही कहा गया था कि इनका वर्गमूल निकालना है। तो 169 का वर्गमूल कितना होता है? तो वो होता है 13। फिर हो जाएगा गुना 25 का वर्गमूल कितना होता है? वो होता है 5। आ जाएगा बट्टा 144 का वर्गमूल कितना होता है? वो होता है 12। तो हो जाएगा 13×5 = 65 बट्टा 12। तो ये हो जाएगा 12×5 = 60, बच गया 5/12। तो 5.5/12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये किस ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों? ये दिया गया है
ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और जो अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए हैं वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं।